हर कोई ये चाहता है कि मैं रूहानी ताकत का बेताज बादशाह बन जाऊं, मेरी ज़बान में असर पैदा हो जाए, मेरी दुआएं कबूल होने लगें, मेरे हाथों में शिफा पैदा हो जाए, जिसके लिए जो काम करूं वो पूरा हो जाए, जिसके लिए दुआ करूं वो कबूल हो जाए, मुझे हर काम में कामयाबी मिलने लगे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगे। लेकिन ये सब कुछ हासिल करने में साथियों ज़िंदगी निकल जाती है और बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो मकाम हासिल होता है ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे ख़ास तरह के ज़िक्र, ख़ास तरह के अमल वज़ाइफ मौजूद हैं जिन्हें करके हम बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा रूहानी ताकत हासिल कर सकते हैं, अपने हाथों में शिफा ला सकते हैं, अपनी ज़बान में असर पैदा कर सकते हैं, अपनी आँखों में ताकत पैदा कर सकते हैं और अपनी दुआओं में असर पैदा कर सकते हैं। लोगों का काम करें तो वो पूरा हो सकता है। तो इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और एक बेमिसाल ज़बरदस्त अमल आपके हवाले करना चाहूँगा जो बहुत ही आसान है, लेकिन जिसने भी ये अमल किया वो रूहानी ताकत का बेताज बादशाह बन गया। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, अगर कोई रूहानी ताकत हासिल करना चाहे और ये तमाम खूबियाँ हासिल करना चाहे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो उसके लिए चिल्ला कशी और ज़िक्र अज़कार का करना ज़रूरी है। वो भी कड़े कड़े मुश्किल चिल्ले करके, बड़ी ही परहेज़गारी के साथ करके इंसान वो मकाम हासिल करता है जो जिसका ज़िक्र मैंने आपके सामने किया। वहीं पर एक अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ज़ात है, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु। ये वो इसमें ज़ात है कि इसका एक एक हर्फ कामिल है, एक एक हर्फ कामिल है। और इतना ही नहीं, इसमें ज़ात पर कई वलियों की विलायत मुश्तमिल है, यानी इस नाम को पढ़ने से कई वलियों को विलायत मिल गई है, विलायत का दर्जा हासिल हो चुका है। ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम है। बाकी जितने भी नाम हैं वो तो सिफाती नाम हैं, लेकिन यही एक नाम ज़ाती नाम है और ये इसमें ज़ात है। इसमें बहुत ज़्यादा रूहानियत है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा शिफा है, और इसमें इसकी ताकत का कोई शुमार नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर कोई इंसान ये चाहे कि बहुत ही कम वक्त में वो रूहानी ताकत हासिल करे, रूहानियत हासिल करे, अपने हाथों में शिफा हासिल करे, अपनी ज़बान में तासीर पैदा करे, आँखों में ताकत पैदा करे, और उसका कोई भी काम ना रुके, जिस काम में वो हाथ डाले वो काम पूरा हो जाए, जिसके लिए वो दुआ करे वो दुआ कबूल हो जाए, जिसको जो ज़बान दे वो ज़बान पूरी हो जाए, और उसके ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ ना पाएँ, बाल भी बांका ना कर पाएँ। तो इस काम के लिए, इन तमाम कामों के लिए ये जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ ये बड़े काम का है, और किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को इसको आज़माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पावरफुल होने में और इसके कामयाब होने में कोई शक नहीं है। अगर कोई इस आसान वजीफ़े को आज़मा के कुछ दिनों तक पढ़ के देखेगा तो वो मुझे याद करेगा, अपनी दुआओं में मुझे दुआ देगा। जो चीज़ मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि अगर पाबंदी के साथ अगर आपने इसको कर लिया तो फिर इसके असरात को, इसके कमालात को आप अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अमल सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि रोज़ाना आपने पढ़ना है इसी इसमें जात को, लेकिन इस तरह पढ़ना है कि या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 1000 मरतबा, अव्वल आखिर
11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाए। शुरू में और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाए और 1000 बार या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 1000 बार पढ़ा जाए। और ये तो रहा अमल, यही है वजीफ़ा, यही है अमल। इसी अमल को कुछ ही दिनों तक करने से इंसान के अंदर रूहानी ताकत आनी शुरू हो जाती है, उसकी रूहानियत बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके हाथों में शिफा आना शुरू हो जाती है, ज़बान में तासीर आना शुरू हो जाता है, आँखों में ताकत पैदा होना शुरू हो जाती है, उसकी दुआओं में असर पैदा हो जाता है, जिसके लिए जो काम करता है पूरा होता है। उसके ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, आसमानी, ज़मीनी सभी तरह के दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। इस अमल को पढ़ने का जो वक्त है वो आप अपने आसानी के हिसाब से रख सकते हैं और अच्छा वक्त है कि बाद नमाज इशा इसको तन्हाई में खुलूस व मोहब्बत के साथ, यकसुई के साथ, दिल की गहराई के साथ पढ़ा जाए। यूँ तो इसको फजर बाद भी आप पढ़ सकते हैं, ज़ोहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद पढ़ सकते हैं, सुबह शाम किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इशा का वक्त है इस अमल के लिए बेहतरीन है और इसको आप फजर बाद भी करें तो भी बेहतरीन है। इसके अलावा आप इसमें इजाफ़ा करना चाहें, इस अमल में और ताकत पैदा करना चाहें और बहुत ही जल्दी अपनी मंजिल को तय करना चाहें तो हर नमाज के बाद 300 मरतबा इसी इस्म को इसी तरह पढ़ें, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 300 मरतबा हर नमाज के बाद। और एक वक्त फ़िक्स कर लीजिए, फजर बाद का या इशा बाद का, सुबह का या रात का, उस समय पे 1000 बार इसे इस्म को पढ़ा जाए और नियत जो है वो रज़ाए इलाही रहे, क़ुर्ब इलाही का हुसूल रहे, नियत जो रहे। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत की हामिल है कि जो नियत होगी इस अमल को करने की वो क्या होगी। तो यकीनन इस अमल को करने की नियत होगी रज़ाए इलाही, क़ुर्ब इलाही का हुसूल। अगर ये नियत आपकी होगी तो सारे फ़वाइद आपको हासिल होंगे। और अगर आप दुनिया हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, लोगों में अपने आप को आला बनाने के लिए अगर ये अमल करते हैं तो हो सकता है इसमें आपको नाकामी मिले और ये भी हो सकता है कि बहुत वक्त लगे। लेकिन जो नियत मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नियत के साथ आप पढ़ेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, अल्लाह का क़ुर्ब मुझे मिल जाए, तो इसमें बहुत ही जल्द, बहुत ही कम अरसे में, कुछ ही दिनों में आपको कामयाबी मिलेगी। ये तो रही नियत। अब जो इसके साथ शर्तें हैं, पाबंदियां हैं, उसको भी मुलाहिज़ा कर लें, वो भी आप अच्छे से सुन लें, समझ लें। इस अमल के लिए 5 वक्ता नमाज की पाबंदी यानी शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप शरीयत के हर अहकाम की पाबंदी करें, हर छोटे से छोटे अरकान अहकाम की पाबंदी करें। जहाँ तक आप मुमकिन हो, जहाँ पे गुनाह ना हो, जहाँ पे शरीयत का दायरा है, उस दायरे को आप लांघे नहीं, क्रॉस ना करें। शरीयत के दायरे के अंदर में रह के जो भी परहेज़ आप कर सकते हैं आप कीजिए, गुनाह से आप बचें और इस अमल को आप अच्छे से करें। और इस अमल को करने में जिस शख्स को इस्तकामत हासिल हो गई, वो कंसिस्टेंसी के साथ निरंतरता इस अमल को करने में कामयाबी पा गया, समझ लो कि ये सारी चीज़ें उसको हासिल होकर ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो शर्त, जो पाबंदियां मैंने आपको बताया, इन पाबंदियों और इन शर्तों के साथ, इस नियत के साथ, इस अमल को अच्छे से खुलूस व मोहब्बत के साथ, दिल की गहराई के साथ अगर आप इस अमल को करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही जल्द आपको ये सारी खूबियाँ हासिल होंगी अल्लाह के हुक्म से। और लोग धोखा वहाँ खाते हैं, नाकाम वहाँ होते हैं जहाँ पे वो दुनिया हासिल करना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं और अपने आप की वाहवाही हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश में ये ऐसे अमलियात को करते हैं तो नाकाम होते हैं। लिहाजा जो शर्तें, जो पाबंदियाँ, जो नियत मैंने बताया है उसके साथ आप कीजिए। आप अपने काम को भी अंजाम दीजिए, जो भी काम आप करते हैं, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी,
व्यापार धंधा कुछ भी आप कर रहे हैं कीजिए, बस शरीयत के दायरे में रहिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, कामिल तौबा कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए और जहाँ तक हो सके अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त करते रहिए। फिर देखिए कि बहुत ही जल्द आप ऐसी कैफियत आप में होगी कि मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादा बात करने से वीडियो भी लंबी होती है और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मुस्तजाबुद दावत मतलब मैं उस गहराई में और उन लफ्ज़ों के चुनाव में नहीं जाना चाहता हूँ जिन्हें लोग नहीं जानते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ज़बान में असर पैदा हो जाएगा और कश्फ जैसी ताकत आपको हासिल हो जाएगी। तमाम तरह की नेमतें, तमाम तरह की ताकतें, तमाम तरह की बरकतें आपको इस अमल से हासिल होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से करना, उससे भी बेहतर करना इस अमल में कामयाबी की दलील है। तो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये सोचते हैं, कसीर तादाद में लगभग हर कोई ये सोचता है, ये चाहता है कि मुझे ये ताकतें हासिल हो जाए, लेकिन वो परहेज़ नहीं करता, पाबंदी नहीं करता, शर्तों की पाबंदी नहीं करता और अच्छी नीयत नहीं रखता, इसलिए वो नाकाम होता है। विश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है। यकीन कामिल के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, दिल की गहराई के साथ ऐसे अमलियात को पढ़ के आप देखिएगा कैसे आपको कामयाबी बहुत जल्द मिलती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत लोगों ने फरमाइश की है, बहुत लोगों ने ये जानने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि जिन, परी, हमजाद, मुअक्किलात को काबू में कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या शर्तें हैं, क्या पाबंदियां हैं, किस तरह से हम अमल करें तो कामयाबी होगी, और परी ट्रांसफ़र क्या है, इन सब के बारे में बताइए। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी और बहुत ही बेहतरीन रिसर्च तहकीक मैं आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।